गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज की इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल कार्यक्रम कुदरत। नाम में कुछ मिस्ट्री सी लग रही है, क्यों है ना? बिल्कुल सही समझे दोस्तों। कुदरत हम सबके ज़िंदगी में समाया हुआ है। आज हम जो भी है कुदरत की वजह से ही हैं, लेकिन कुदरत ने अपने अंदर इतने सारे मिस्ट्रीज छुपा रखी हैं। आज हम उन्हीं मिस्ट्रीज को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे स्वर से नवाजा है किशोर कुमार जी ने। गीतकार हैं मजनू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आर.डी. बर्मन और फिल्म है कुदरत। गीत के बोल हैं हमें तुमसे प्यार कितना। गाने को गौर से सुनिएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार मुश्किलों से
संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सा लग रहा है। ये मूवी बहुत पुरानी है, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये पिक्चर जो है ये पुनर्जन्म के ऊपर बेस्ड है। तो आज कुदरत में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी मिस्ट्री पे बेस्ड है कि पुनर्जन्म किस प्रकार से अधूरे कामों को। अब जब सोचने पे आमादा हो गए हैं तो ज़रा सोचिए कि अगर हमें हमारे पुनर्जन्म की बातें याद आ जाएं तो क्या हो। भाई मज़ा आ जाएगा। हो सकता है हम जमींदार हों, हमने कहीं पे ज़मीन के नीचे बहुत सारा धन गाड़ के रखा लेकिन बिना बताए ही मर गए। अब हमें याद आ गया है तो हम वहाँ जाकर वहाँ खुदाई करके वो पैसा निकाल सकते हैं। लालची थे हम। अब ठीक है भाई, जमींदार आदमी तो लालची होगा ही ना, नहीं तो क्या मज़ा बताइए। ज़िंदगी गुजर गई बस पैसा बटोरते 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 और एक दिन ऐसे ही ख़त्म हो गए बिना कुछ भोग किए। पुनर्जन्म की बातें तो ज़रा एंजॉय कर लेते हैं इस जीवन में, अपने पिछले जन्म के पैसे से मज़ा आ जाएगा ना। चलिए हम आज ऐसे ही मज़ा करते हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं मंजुला जैन जी को, जो आपसे कुदरत के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हैं। दोस्तों, कुदरत, प्रकृति, नेचर 5 तत्वों वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल तत्व से बनी हुई है। हर धर्मों में व्यक्ति के देहांत के बाद अग्नि संस्कार किया जाता है या सुपुर्दे खाक किया जाता है। इसका उद्देश्य भाव यही रहता है कि 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाए। हम भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह को आराध्य मानते हैं। उनसे अपनी समस्याओं से छुटकारा हो जाए, धन संपदा, सुख, स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। परंतु आपने कभी गौर किया है कि हर धर्म ग्रंथों में ईश्वर के समान ही सृष्टि के शाश्वत स्वरूप का उल्लेख भी मिलता है। सृष्टि, ब्रह्मांड अनादि निधन है, मतलब ना उसका आरंभ है ना उसका अंत है, वह सदा से है और सदा रहेगी। और सृष्टि का स्पष्ट निर्धारित एक चक्र है जिसके अनुसार वह स्वतः कार्य करती है। आज इंसान चाहे कितनी वैज्ञानिक तरक्की कर ले, नए नए अनोखे आविष्कार कर ले, लेकिन कुदरत का बैलेंस जैसे ही बिगड़ता है उसका दुष्परिणाम बीमारी, विनाश, बाढ़, तूफान के रूप में हमें मिलता ही है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग के चक्र निर्धारित हैं। ये स्वतः चलते रहते हैं और उसके अनुसार मानव जीवन भी निर्धारित होता है। समय निरंतर चलता है, आगे बढ़ता रहता है, किसी के लिए समय कभी नहीं रुकता। हाँ, इसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पर जरूर होती है। आखिर ये सब कैसे संभव होता है? कुदरत के एक स्पष्ट सुदृढ़ संचालन से ही तो ये सारी चीजें संभव हो रही हैं। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द सीक्रेट। उस पुस्तक में भी यही कहा गया है और उसमें बहुत सारे लोगों के अनुभव भी उसमें लिखे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव नोट में आप जो भी ख्वाहिश करते हैं, जो भी चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसे पूरी तन्मयता और मनोभाव से एक बार मन में कहें। उसके बाद यह व्यवहार रूप में अनुभव करें कि आपने वैसा प्राप्त कर लिया है, वो कामना आपकी पूरी हो गई है। और ऐसा इसमें लिखा है कि जो भी आप पूरी इच्छा के साथ, दृढ़ता के साथ जो भी अपनी इच्छा करते हैं, जो भी बात रखते हैं, उसी क्षण से कुदरत, सृष्टि, ब्रह्मांड आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्थितियां भी निर्मित करते चले जाते हैं और आपको एक समय के बाद वह प्राप्त हो जाती है।
आप ऐसा करके ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी इच्छा में कहीं भी नकारात्मक भाव या ना जैसा शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप ये ना कहें कि मैं कभी बीमार नहीं हूँ, बल्कि पॉजिटिव नोट में आप ये कहें कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँ। ये एक छोटी सी धारणा है, छोटी सी बात है, और ये हमें प्रकृति से सीधा जोड़ देती है। और आज हमने जीव हत्या, भौतिकता के कारण पर्यावरण का हम विनाश कर रहे हैं, उसका संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं, और इसीलिए आज बहुत सारी तकलीफ़ें हैं ये हम झेल रहे हैं। इसलिए इसका सदुपयोग करें, जीवन को व्यवस्थित रखें और कुदरत का, सृष्टि का सम्मान करें। उसने जो धरा, जो प्राणवायु, जो जल हमें प्रदान किया है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसे दूषित या खराब ना करें। हम मानव भी कुदरत का एक छोटा सा तत्व हैं, इसे हम समझें और इसके अनुसार ही जिएं। कुदरत का सम्मान करो, जीवन का है यही आधार, जीवन का उद्धारक है यही। कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई, पर झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। हे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो।
खराब देखो, आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ शांति 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 ओम शांति शांति शांति। पहला सलाम लेकर, जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर, हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर, उसका ही नाम लेकर। मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना। सिंग ओ शांति 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 शांति। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, ये प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति 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 ओम शांति शांति शांति। फिल्म कर्ज का ये बेहतरीन गीत ओम शांति ओम, जिसे स्वर से नवाजा था किशोर कुमार ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कर्ज अपने दौर का एक नायाब फिल्म है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी पुनर्जन्म दिखाया गया है और बहुत ही अलग तरीके से, किस प्रकार से वो आगे अपना रिवेंज लेता है इस मूवी में दिखाया गया है। तो दोस्तों चलिए हम अपने
कुदरत के इस करिश्मे को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं नेहा त्रिवेदी जी से। सुनते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। अपलक तारों को निहारना, रुपहले चांद से बातें करना, टूटते सितारों को देख ठहर जाना और आसमान की आकाश गंगा में नजरों का स्नान करना कुदरत का नजारा ही तो है जो हमें अपने मोह पाश में बांधे रहता है। दिल की बात सुनने वाले सभी साथियों को मेरा यानी कि नेहा त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुदरत की, तो मेरी निगाहों में डोलने लगता है नीले नीले बादलों का काफिला जो आसमान का सरकता आंचल सा प्रतीत होता है। अलसाए चांद सूरज जो उसके सुंदर नयन हैं और उस पर अंकित इंद्रधनुष कुदरत का सतरंगी सुहाग सा लगता है। सच में दोस्तों, कुदरत में मायावी सौंदर्य है, एक जादुई आकर्षण जो हमें बांधे रहता है। समंदर का नीला नीला पानी, झरनों का कलकल करता संगीत, नदियों की चंचलता कुदरत का मानवीकरण है। ये घने घने विशाल जंगल जो ना जाने कब से किसी की प्रतीक्षारत हैं, किसी भीषण प्रतिज्ञा लिए सारे मौसम की मार झेलते पहाड़ दृढ़ निश्चय से कम नहीं लगते। आज जरूरत इस बात की है कि हम कुदरत के इस रूप को अपने फायदे के लिए विकृत न करें। तारों भरा आसमान, चहचहाते परिंदे और मस्ती में झूमते वृक्ष कुदरत का नायाब तोहफा है। इसे हम सभी सहेज कर रखें। फिल्म का ये गीत तो हद से हम सुनना चाहेंगे। उसका कारण ये है कि रीबर्थ की अगर बॉलीवुड में कोई मूवी बनी है जो ज़बरदस्त हिट रही है तो वो है कर्ण अर्जुन। और ये गीत स्पेशली मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। गीत के बोल हैं एक मुंडा मेरी उम्र का, स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं राकेश रोशन। एक मुंडा
उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कुदरत का कार्यक्रम पसंद आया होगा। ऐसे ही अपना स्नेह और आशीष हमारे पे बरसाते रहिएगा और हम आपके लिए नए नए कार्यक्रम लेते आएंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। हम फिर आपसे मिलेंगे शनिवार को दोस्तों। तब तक के लिए राजी खुशी रहे। जय